ठीक है। हाँ, जो आपका रियल एनालिसिस है तो समझ लीजिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या यूनिट्स हैं और क्या क्या हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में सबसे पहले हमको जो पहला यूनिट है उसमें रियल नंबर के बारे में ही डिस्कस करना है, रियल नंबर से रिलेटेड टर्म को ही डिस्कस करना है। मतलब जैसे लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, ऐसे तमाम पॉइंट्स जो हैं ये मुझे रियल लाइन पर ही सब रियल नंबर से रिलेटेड ही डिस्कस करना है। उसमें आपका कंप्लीटनेस, एक्जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, मतलब टोटल रियल नंबर, पहला यूनिट पूरा रियल नंबर पर ही बेस्ड है, ठीक है। और बहुत विशेष आपका यूनिट नहीं है, इसको कह सकते हैं बेसिक, जैसे होता है ना बेसिक हमको पढ़ना है कि लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, नेबरहुड्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। ये सब हमको बेसिक्स पढ़ने हैं पहले यूनिट में। केवल उनको टॉपिक को देखना है कि क्या लिमिट पॉइंट्स क्या है, उनको जानना है, समझना है ना। बहुत विशेष टॉपिक आपका नहीं है, हर एक बेसिक टॉपिक आपका इसमें है। फिर जब दूसरे यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बराबर मिलेगा। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी लिमिट जो आपने पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ा होगा आपने। जैसे कि जब भी आप लिमिट निकाले होंगे तो उसमें एक्स में ही दिया होगा या वाई में ही दिया होगा, ऐसा करके। यहाँ पे हमें जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है ना, या मोर देन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल का पढ़ना है। यहाँ पे टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, दो वेरिएबल यूज हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है हमको सेकेंड यूनिट में, ठीक है। और इसी में आपका जो है मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ भी और ये सब भी डिस्कस करना है। मैक्सिमा मिनिमा, टेलर सीरीज, ये सब इसमें भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है, यहाँ पे। और पहला यूनिट पूरा बेसिक है, मतलब वो आपका बेसिक नॉलेज कर सकते हैं आप, सब बेसिक टर्म वहाँ पे रहेंगे। काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, डेन्यूमरेबल सेट क्या होता है, एन्यूमरेबल सेट क्या होता है, तो ये सब तमाम जो बेसिक होंगे वो पहले यूनिट में आएंगे। दूसरे यूनिट में आपका लिमिट कंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा, यही सब आपका आएगा, ठीक है। जब तीसरे यूनिट में जाते हैं तो यहाँ पे आपका आता है रीमान इंटीग्रेशन। तीसरे यूनिट में आपका आता है रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसी में आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रल। और जो फोर्थ यूनिट है वो आपका है मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पूरा डिवाइड है। मतलब पहला यूनिट बेसिक, सब आपको अलग अलग टर्म मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ चैप्टर्स होते हैं ऐसे, उस पूरे यूनिट में पूरे उसी टॉपिक के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके होते हैं जिसमें हमें जो है केवल बेसिक पढ़ना होता है। ये टॉपिक पढ़ा खत्म, फिर दूसरा टॉपिक आ गया उसी यूनिट में, उसी चैप्टर में तीसरा टॉपिक आ गया, ऐसा। तो पहले यूनिट में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, है ना, बारी बारी से एक टॉपिक खत्म हुआ फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, बस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो ऐसे पढ़ना है आपको, ये सब आपने पढ़ा है, बट आपने सिंगल वेरिएबल का पढ़ा है। यहाँ पे आप टू वेरिएबल का पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैक्सिमा मिनिमा आप इंटरमीडिएट में आप वन वेरिएबल का पढ़ते हैं, लेकिन जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आप टू वेरिएबल का पढ़ते हैं, थ्री वेरिएबल का पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा। वैसे आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी यहाँ पे है ना टू वेरिएबल का पढ़ेंगे, थ्री वेरिएबल का पढ़ेंगे, ऐसा, ठीक है, और टू वेरिएबल तक ही। फिर उसके बाद तीसरा यूनिट जो है रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, चौथा आपका मैट्रिक स्पेस। अब इसमें ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसमें अगर देखा जाए, जो लोगों को लगता है सबसे टफ, लोगों को ये लगता है मैट्रिक स्पेस और रीमान इंटीग्रेशन, यही इसमें है जो अगर देखा जाए तो वास्तव में थ्योरेटिकल है, ठीक है। थियरी आपको इधर भी मिलेगी हल्का फुल्का, लेकिन मेन आपका यही है, रीमान इंटीग्रेशन एंड मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो टर्म हमको पढ़ने, यहाँ भी हमको लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, तमाम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है। वो चीज़ें आपको हूबहू यहाँ भी मैट्रिक स्पेस में भी पढ़ाया जाएगा। जो पहले यूनिट में पढ़ाया जाएगा उसकी लगभग 75% जो मटेरियल है वो आपको यहाँ मैट्रिक स्पेस में भी पढ़ाया जाएगा। बस यह है कि वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी वो रियल लाइन पे बताई जाएंगी, रियल नंबर को ध्यान में रखते हुए बताई जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो है सब कुछ चीज़ें मैं मैट्रिक स्पेस डिफाइन करूँगा तो आपको समझ आएगा मैट्रिक स्पेस क्या होता है। यहाँ पे सब जो भी होगा वो मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड, उससे जोड़कर बताया जाएगा। मतलब यहाँ भी लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ भी लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ भी नेबरहुड, यहाँ भी नेबरहुड, सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब मैक्सिमम टॉपिक यहाँ का यहाँ पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ पे सब मैट्रिक स्पेस पर डिफाइन करेंगे मैट्रिक स्पेस क्या होता है, उससे ले देकर और फिर उसी से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे रियल नंबर पे तो मेन आपको अगर देखा है तो यही पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेलिंग पढ़नी है। क्योंकि मैट्रिक स्पेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो पूरे यूनिट में मैट्रिक स्पेस पढ़ते जाएंगे आप,
मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सब कहीं ना कहीं क्या मतलब कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस में सब मैट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड होंगे। मतलब पूरा एक चैप्टर ही जो पूरा रहेगा उसमें सब मैट्रिक स्पेस रहेगा। उसमें ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा खत्म होगा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसमें सब आप मैट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड जोड़ कर पढ़ेंगे आप, ऐसा। तो ये है, इसमें थियरम भी आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे मैट्रिक स्पेस में, और वही चीज़ रीमान इंटीग्रेशन में भी थियरम आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेन देखिए क्या है कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो इसका 75% ऑटोमेटिकली आप उड़ा खाली जाएंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हल्का से बताऊंगा कहाँ लिखने में चेंजिंग करना है या समझने में कहाँ चेंज करना है, किस तरीके से हमको वहाँ समझना, किस तरह से यहाँ समझना है। बातें सब वही होंगी, बस लिखने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो बस थोड़ा सा बस वही अंतर बता देंगे आपका। अगर एक मैं यहाँ पढ़ा दूंगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पढ़ा दूंगा तो यहाँ शायद खत्म हो पाएगा, क्योंकि यहाँ थ्योरम वगैरह कर दें आपको। तो यहाँ पढ़ा देंगे तो यहाँ पर 70-75% ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बताऊंगा भी तो आपको लगेगा कि यार दोहरा रहे हैं, ऐसा आपको पूरा फीलिंग आएगी दोहरा रहे हैं पूरा, ऐसा, ठीक है। और रिमाइंड मतलब आपको ओवरऑल खाली यहाँ और यहाँ फोकस करना है, क्योंकि यहाँ जहाँ फोकस करें ये लगभग साफ हो जाएगा। और उसके बाद ये हम अपना पढ़ देंगे, जो दिया है वो पढ़ लेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। और यहाँ भी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब भी लगभग न्यूमेरिकल टाइप में ही जाएगा। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। कुछ ही आपकी यूनिट पे फोकस करना है। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करूँगा यहाँ से, मतलब ये थर्ड यूनिट देन फोर्थ यूनिट। पहले इन दोनों को पढ़ा दूंगा जो टफ है, ठीक है। इनको मैं पढ़ा दूंगा, जैसे ही खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद इनको खत्म करते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, क्योंकि पहले में बेसिक है और मैक्सिमम बेसिक चीज़ें आप यहाँ पढ़ चुके रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग यूनिट थर्ड पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप चैप्टर का नाम कर लेंगे रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। रियल एनालिसिस में हम बात करेंगे बेटा रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। रीमान देखिए जो है ना, ये आपके मैथमेटिशियन है। रीमान जो है ये मैथमेटिशियन है, उनके नाम पे ही इसको रखा गया है। यहाँ भी इंटीग्रेशन, जैसा इंटीग्रेशन आप करते हैं वैसे ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इससे कि आप अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल अगर ए बी में आप कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ए टू बी ऐसे लिख के इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा काम होगा, हम डायरेक्टली कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, या डायरेक्टली इसको कोई फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट करके, फार्मूला पता है इंटीग्रेट किया, ए से बी रख दिया, आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ रीमान इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि जिस इंटरवल में हमको उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, उस इंटरवल का करते हैं पार्टीशन। उसका क्या करते हैं? पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करके उसे हम क्या करते हैं? कई भागों में बांट देते हैं, है ना। कई पार्ट में उसे हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई 1 करके। एक पार्ट का करेंगे फिर दूसरे पार्ट, मतलब पार्टीशन करके। ओवरऑल समझ लीजिए यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का, बट पार्टीशन करके करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ऐड करके, ऐड वाला सिस्टम होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, आप समझ में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है जब ग्रेविटी की बातें हो रही थी। y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, और ये आपका है इस तरीके से x इक्वल टू ए, और ये है आपका x इक्वल टू बी। क्लियर है। अब मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का मान लीजिए करना है इंटीग्रेशन। उसे इंटीग्रेशन आप जानते हैं कहाँ यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का काम होता है एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, लेंथ निकालना, ऐसा है ना। ऐड, जहाँ ऐड वाला सिस्टम होता है ना, वही यूज करते हैं इसका ऐड करने के लिए। इंटीग्रेशन मतलब समेशन। अब ऐसे यह करना है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जब रीमान इंटीग्रेशन के थ्रू इस चीज किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी है ना उसको ऐसे मतलब एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन से हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। लेकिन हमें अगर रीमान इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो क्या करेगा? वो इसको लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में या स्ट्रिप में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में क्या कर देगा? डिवाइड, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप कर सकते हैं 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 10 टू इन्फिनिटी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देगा, है ना। और जब लार्ज नंबर ऑफ, हमको एरिया मान लीजिए निकालना है, अब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देगा तो फिर क्या करेगा? फिर जो है आप किसी एक स्ट्रिप का क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। किसी एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे। तो ये मान लीजिए इसका जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई इसकी है dx, है ना। ये मान लीजिए p है, या आपका q है, या सब पढ़े हैं आप, x, y, और ये x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो ये हाइट जो हो जाएगी उसकी कितना बोलेंगे? y बोलेंगे।
तो अगर जब मुझे इस स्ट्रिप का निकालना होगा एरिया, तो इसको एक रेक्टेंगुलर मान के हम क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, लेंथ इंटू ब्रीथ कर दें, तो ऐसे केस में क्या आएगा y इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अगर ये एक का हो गया, ऐसे ही सबका हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे एरिया को लार्ज नंबर ऑफ है ना स्ट्रिप में डिवाइड किया है, और सभी स्ट्रिप कोशिश की गई है कि सबकी जो ब्रीथ हो, जो हाइट हो, लगभग सेम हो। कुछ से तो भाई देखिए डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कर्व अगर ऐसे है, तो अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना पार्ट आपका एक्स्ट्रा जाएगा, है ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्ट जो डिवाइड करेंगे, तो अगर बहुत तो यहाँ एक्चुअली क्यों स्टार दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने एक काउंटिंग में लिया हुआ है, 10-12 लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसलिए जो है लग रहा है कि यार इतना पार्ट जो है हम नहीं निकाल पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वास्तव में छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाली यही ना लंबाई गुणे चौड़ाई तो कर रहे हैं, तो ये पार्ट छूट जा रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए दिख रहा है आपको, क्योंकि जो हमने यहाँ पर लाइनिंग की हुई है वो 10, 12, 13 ऐसे काउंटिंग में की हुई है ना। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करना होता है, बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप में, है ना, कर सकते हैं 10 to infinity, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको स्ट्रिप लेनी है। तो जब बहुत ज़्यादा लेंगे ना, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई देंगी, वो बहुत पास पास दिखाई देंगी, और जब जितना पास पास आएगा तो वो चीज़ें बहुत कम होती जाएंगी। क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे अब इसे लग रहा है कि अब दोनों पास है, पास एकदम बहुत अंतर नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो यही काम करते हैं रीमान इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो जिस क्लोज इंटरवल ए बी में हमें इंटीग्रेशन करना है, हम उसे क्या करेंगे, उस क्लोज इंटरवल ए बी जो से x = a to x = b है, उसे हम लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब पार्टीशन करके इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का क्या होगा, पार्टीशन करके किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मेन आपको ये याद रखना है कि रीमान इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम लोग जिस क्लोज इंटरवल ए बी में हम उसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, हम उसका क्या करेंगे, पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है रीमान इंटीग्रेशन में, ये याद आप रखेंगे। अब चूंकि रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भाई रीमान मैथमेटिशियन है, इंटीग्रेशन एक वैसे ही इंटीग्रेशन है, बस इंटीग्रेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पार्टीशन करके इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें अब कुछ टर्म होंगे जिन्हें जाना जरूरी है, ठीक है, और उनके बारे में जब जानेंगे तो फिर कुछ थ्योरम करेंगे आप, 10, 12, 13 थ्योरम करने इसमें इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये यूनिट आपका ऐसा है, फिर मैट्रिक स्पेस पढ़ा देंगे, तो जहाँ तीसरा चौथा यूनिट पढ़ाए ना, पहला अपने आप गायब हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ाऊंगा भी तो आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो, आपको फिर से वही चीज़ बताया जा रहा है ऐसा। तो इसलिए मैं 3rd और 4th पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, और यही सबसे टफ भी है इसका पार्ट। जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद समझ लीजिए रियल खत्म कहानी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको ख़त्म करने में। अब ध्यान दीजिएगा, रीमान इंटीग्रेशन में कुछ टर्म हैं, जिस टर्म को आपको जो है डिफाइन करना है, उनको जानना है कि भाई वो टर्म कौन कौन से टर्म है, क्या नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है आपका पार्टीशन। क्या आता है, पार्टीशन। इसको समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। जो पहला टर्म आता है वो क्या होता है आपका, पार्टीशन। अब देखो पार्टीशन पहले क्या, पहले जान लीजिएगा, हम जिस क्लोज इंटरवल ए बी में हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जाते हैं, सबसे पहले उस क्लोज इंटरवल ए बी क्या करते हैं, पार्टीशन। अब कैसे पता चलेगा कि पार्टीशन क्या होता है, मतलब कैसे क्या करेंगे कि हम बोलेंगे पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो पार्टीशन जो होता है एक्चुअली ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। पार्टीशन जो होता है क्या होता है, मान लीजिए मुझे क्लोज इंटरवल, मान लीजिए बेटा मुझे क्लोज इंटरवल ए बी का क्या करना है, पार्टीशन। मुझे क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करना है, तो मतलब क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल ए बी में हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, हम क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे। अब पॉइंट्स कहाँ लेंगे, ए से बी के, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे अरे वायर तो नीचे, तो ऐसे कहाँ ऐसे जा रही हो, इसमें दिख जाता है ना। अच्छा आराम से, चलो ठीक। देखो यहाँ पे अब इसका पार्टीशन करना है, तो इसका पार्टीशन मतलब क्या है, इसका पार्टीशन मतलब यह है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में जो है हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लेने हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स। पार्टीशन मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स लेने हैं क्लोज इंटरवल ए बी के, है ना। कैसे लेने हैं, देखिए यहाँ पे a = मान लीजिए x0, x1, x2, x3 ... xn = b, और इस तरीके से पॉइंट्स लेने। ध्यान देना है आप, a और b के, जैसे मान लीजिए मुझे क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करना है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जो है a और b के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, और उस पॉइंट्स को इस तरह से लीजिएगा कि x0 <x1 <x2 <x3
लेस देन डॉट 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 लेस देन एक्स, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिएगा। जो पॉइंट्स जैसे क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको क्लोज इंटरवल ए बी में जो आप पार्टीशन जब करने जाएंगे तो पार्टीशन मतलब यह हुआ कि ए और बी के बीच में आप कुछ पॉइंट्स लेंगे और उस पॉइंट्स को किस ऑर्डर में लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, है ना। तो यही जो पॉइंट्स आप लेते हैं ए और बी के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी पॉइंट्स के सेट को हम बोलते हैं पार्टीशन। इसी पॉइंट सेट क्या कहलाता है, पार्टीशन। अब लेकिन आपको लग रहा है कि पॉइंट्स लेने से पार्टीशन कैसे हो गया, एक्चुअली क्या होता है ना, जब पॉइंट्स आप ले लेते हैं तो अब यहाँ से जो है इसका एक एक पार्ट आपको मिलता जाएगा। कैसे, देखिए x0 से x1 ये पहला पार्टीशन, पहला पार्ट होगा पार्टीशन का, ठीक है। इसे हम I1 से दिखाएंगे, फिर उसके बाद x1 कामा x2 इसे हम I2 से दिखाएंगे। इस तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू होगा I2 और ऐसे ही मान लीजिए आपसे मैं बोलूँ IR क्या होगा R के संदर्भ में, तो XR -1 XR, क्योंकि देखिए I2 है तो आपका 2 देखिए यहाँ है उससे एक कम, I1 है तो 1 यहाँ है उससे एक कम, तो अगर IR है तो R यहाँ रहेगा उससे एक कम R -1, ये जनरल इन जनरल। और फिर उसके बाद IN क्या होगा, IN तो IN आप लिखेंगे बेटा XN -1 कामा XN। तो यही होगा जब इसका आप जैसे आप इसमें क्या करिए, आप ए से बी के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लिए, ऐसे पॉइंट्स ले लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिए, तो इस तरह से लेने के बाद जब आप इसका अलग अलग पार्ट देखेंगे तो वो पार्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा, I1 I2 I3, देख रहे हैं, x0 से x1 पहला, x1 से x2 दूसरा, x2 से x3 तीसरा, ऐसे है ना। और ये मैं जनरल में लिखा हूँ IR XR -1 का XR। अब यहीं देखो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे यहीं पे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो I3 आ जाएगा, 4 रखोगे I4। तो इन जनरल जब भी मुझे इसका कोई भी पार्ट लेना होगा तो हम IR इक्वल टू, है ना, XR -1 कामा XR लेंगे, क्लोज इंटरवल XR -1 कामा क्या लेंगे, XR लेंगे। बात समझ में आ रही है, ये सिस्टम होगा। और इनको हम सब इंटरवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, सब इंटरवल। किसके सब इंटरवल हैं, ये सब इंटरवल आप क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्लोज इंटरवल ए बी के क्या है, सब इंटरवल। देखिए आपको करना क्या, मैं बता दूं आपको, पार्टीशन का मतलब बस इतने जान लीजिए, जिस पार्टीशन किसका करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करेंगे। मतलब जिस रेंज में हमको फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो बोले क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन मतलब क्या करेंगे, हम ए और बी के बीच में हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और पॉइंट्स जो लेंगे उसे किस ऑर्डर में लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। तो इस तरह से जो पॉइंट लेते हैं आप ए और बी के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उन्हीं पॉइंट के सेट को ही पार्टीशन कहते हैं, उसी पॉइंट के सेट को ही क्या बोलते हैं, पार्टीशन कहते हैं। बात समझ में आई ना, उसी पॉइंट का सेट पार्टीशन कहलाता है। उसके बाद जब आपने ऐसा पॉइंट ले लिया, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन जब करेंगे, पार्टीशन मतलब भाई बांटना बंटवारा, जब पार्टीशन आप करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट तो मिल जाएगा ना। जब ऐसे मान लीजिए ये पूरा रूम है, इसका आपने पार्टीशन कर दिया, बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया, तो आपको 2 रूम मिल जाएंगे ना, एक ये एक उधर वाला मिल गया, तो 2 पार्ट आपको मिल गए। तो आपको कौन कौन से पार्ट होंगे, तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग करते जाएंगे। x0 से x1 पहला हो गया, अभी तो a से b था, लेकिन अब x0 से x1 पहला हो गया, x0 मतलब a, x1 मतलब b, पहला पॉइंट जो है आपका a है, दूसरा पॉइंट b और सब उसके बीच के पॉइंट्स हैं। दूसरा क्या होगा, x1 से x2, तीसरा क्या हो जाएगा, x2 से x3, इससे चौथा क्या हो जाएगा, x3 से x4, ऐसे। और nवां क्या हो जाएगा, xn -1 से xn, और ये आपका इन जनरल IR जो है वो क्या हो जाएगा, XR -1 कामा XR। तो ये पार्टीशन आपको मिल जाए, पार्टीशन के पार्ट मिल जाएंगे इस तरह से। जब पार्टीशन करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट इस तरीके से मिल जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। और इन सभी को हम बोलते हैं, ये सब क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के क्या है, सब इंटरवल है। कैसे भी मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूँ बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया I इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,10। अब मुझे इसका पार्टीशन करना है ना, ध्यान समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, है ना, समझ लेंगे फिर कोई समस्या नहीं। मुझे इसका करना है पार्टीशन, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में पॉइंट्स लेंगे, इसके बीच में पॉइंट्स लेंगे। तो 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया। क्लियर है, मैं इक्वल नंबर आप कोई नहीं, जरूरी नहीं कि आप इक्वल इंटरवल पे ही लीजिए, आप अनइक्वल इंटरवल पे भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विशेषकर हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, जिस लेवल का पढ़ेंगे, वो इक्वल इंटरवल पे लेके ही पढ़ते हैं, समझने में भी आसानी होती है। उसे लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं, बस नियम यही रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स होने चाहिए। तो हमने 2, 4, 6, 8 ले लिया, 0 और 10 के बीच में क्या ले लिया, 2, 4, 6, 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ले लिया, है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब इसका ए हो गया, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, मतलब पार्टीशन मैंने कर दिया, ये पार्टीशन हो गया। अब पार्ट क्या होंगे, तो पहला पार्ट क्या होगा, 0 से 2, क्लियर है। दूसरा पार्ट क्या होगा, 2 से 4। तीसरा पार्ट क्या होगा, 4 से 6। चौथा पार्ट क्या होगा, 6 to 8। और आपका जो 5वां पार्ट होगा
वह 8 to 10 होगा। क्लियर है? ऐसे हो जाएंगे, ये आपके पार्ट हो गए। अब देखो ये सब इनके सब इंटरवल नहीं है, क्योंकि सब इंटरवल या सबसेट कैसे बोलते हैं, अगर ये इसका I1 अगर I का सब इंटरवल है तो I1 के सभी पॉइंट्स I में होने चाहिए। अगर I1 जो है इस तरह से, अगर I का सब इंटरवल है तो I1 के सभी पॉइंट्स I में होने चाहिए, है ना? क्लियर है ना? तो I1 के सभी पॉइंट्स I में होने चाहिए और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। I2 के भी सभी पॉइंट्स I के अंदर दिख जाएंगे। I3 के भी सभी पॉइंट्स I के अंदर दिख जाएंगे। I4 के भी सभी पॉइंट्स I के अंदर दिख जाएंगे। I5 के भी सभी पॉइंट्स I के अंदर दिख जाएंगे। तो ये सभी के सभी I के क्या कहलाएंगे? सब इंटरवल कहलाएंगे। कोई समस्या तो है नहीं। तो यही मैं बताया, जैसे इन जनरल में ऐसे लिखा, तो जब मैंने जनरल में ऐसे लिखा और मैंने तमाम सब इंटरवल बना दिए, तो ये सभी जो आपके बने हैं वास्तव में इसके सब इंटरवल होते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल लेके देख लिया। अच्छा, अब ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 2 4 6 8 लीजिए, आप 0 1 2 3 4 ऐसे भी आप ले सकते हैं। 0 0.5 1 1.5 2 ऐसे करते करते भी 10 तक पहुँच सकते हैं, है ना। 0 0.2 0.4 ऐसे करके भी पहुँच सकते हैं। इक्वल इंटरवल पे भी पहुँच सकते हैं, अनइक्वल भी पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कई तरह से पॉइंट इनके बीच में ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी का आप जो है अनेकों प्रकार से पार्टीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स कोई एक ही प्रकार होगा पार्टीशन करने का, ना, है ना। आप खुद समझ लीजिए पार्टीशन मतलब क्या, आपको जिस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करना उसके बीच में पॉइंट्स लेने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स लेने हैं। तो भाई 0 से 10 फॉर एग्जांपल 0 से 10 है, तो मुझे सब पार्टीशन करना है 0 10 के बीच में, हमें कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेने हैं। तो ऐसे तो हम कई प्रकार से ले सकते हैं ना, इन्फिनिटी वे कह सकते हैं हम तो कह रहे हैं, आपको इन्फिनिटी वे दिखाई देगा। अनेकों प्रकार से आप ऐसे, भाई अभी आपने 0 2 4 6 8 लिया, एक पार्टीशन हो गया। अभी आप ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा ये भी पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन बोला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे इस रूम का अगर आपने एक दीवार ऐसे खड़ा कर दिया, 2 भाग हो गया, ये भी पार्टीशन है। अगर आपने इसका एक ऐसे भी दीवार खड़ा कर दिया, 4 भाग कर दिया, ये भी पार्टीशन ही कहलाएगा। आप 4 भाग किए तब वो पार्टीशन। जैसे 10 का 0 से 5 5 से 10 कर दिया, मतलब खाली 0 10 के 5 लिया, 5 लिया केवल, तो जब 0 5 10 ले लिया, है ना। अब तो 2 ही पार्ट होगा, 0 से 5 5 से 10, तो ये भी पार्टीशन है। बस 2 ही पार्ट मिले कि ये भी पार्टीशन है। तो इस रूम का आप चाहे 2 भाग करो तब भी पार्टीशन कहलाएगा, भाई इससे बंटवारा हो गया। अगर 4 पार्ट कर देंगे तब भी बंटवारा कहलाएगा। इसका 10 पार्ट कर देंगे आप तब भी वो बंटवारा ही कहलाएगा, तब भी वो पार्टीशन ही कहलाएगा। पार्टीशन मतलब ये फिक्स नहीं होता कि नहीं जो है 2 ही भाग में बांटेंगे तब पार्टीशन कहलाएगा, नहीं। पार्टीशन बंटवारा जब होता है तो आप लोग देखते भी हैं कि मान लीजिए गाँव घर में ही होता है, तो 2 भाई हैं तो भाई उनके बीच में बटेगा तभी बंटवारा हुआ, तभी पार्टीशन हुआ, है ना। 3 भाई हैं उनके बीच में बंटवारा हुआ तभी पार्टीशन हुआ। 1/3 सब लोग पाएंगे। 4 लोग हैं तो 1/4 सब लोग पाएंगे। तो ये सब जो है आप जो है कई तरह से कर सकते हैं। मतलब कि आप ये भी कर सकते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी का आप जो है इन्फिनिटी वे में पार्टीशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक प्रकार से पार्टीशन नहीं, अनेकों प्रकार से पार्टीशन हो सकता है। सबको बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूंगा वही पार्टीशन केवल होगा, नहीं। और उसके अलावा बहुत से पार्टीशन आप कर सकते हैं। बस तरीका ये होगा कि 0 और 10 के बीच में या A से B के बीच में आपको पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं, जो आप ले सकते हैं बड़े आराम से। इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं किसी भी इंटरवल में चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज, चाहे सेमी क्लोज सेमी ओपन हो, है ना, उसमें इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, है ना। उस इनफाइनाइट रियल नंबर में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब इतने पॉइंट्स पड़े हैं तो भाई हमको अगर वहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है तो हम तो भाई कई प्रकार से दिखा सकते हैं। इसलिए किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन अनेकों प्रकार से हो सकता है। 0 से 10 का 0 से 5 5 से 10 एक पार्टीशन हो गया, एक तरह का पार्टीशन, है ना। ये दूसरे तरह का पार्टीशन हो गया। 1 2 3 4 ऐसे लेते जाएंगे तो एक भी एक पार्टीशन है। 0.5 0.1 1.5 लेंगे, ये भी पार्टीशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन कुछ नहीं, किसी क्लोज इंटरवल पार्टीशन मतलब क्या, किसी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन मतलब ए और बी के बीच में आप जो है ए और बी तक जो है आप ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे जो किस ऑर्डर में दिखाई दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उन्हीं पॉइंट्स के सेट को पार्टीशन, जब भी पार्टीशन बनेगा तो इतना ही लिखेंगे आप, यही हो गया पार्टीशन। आप ए और बी लिए हैं, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, वो पार्टीशन कहलाता है, वही पार्टीशन। लेकिन जब पार्टीशन करेंगे तो हमें अलग अलग पार्ट मिलेगा, उस पार्ट को आप ऐसे दिखाएंगे, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन।
जो पार्टीशन के बाद जो हमें पार्ट मिलता है अलग अलग, उसे क्या बोलते हैं आप, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। या अगर मुझे इसके संदर्भ में बोलना है, इंटरवल के संदर्भ में बोलना है, तो बोलेंगे जो पार्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी होगा। और पार्टीशन के संदर्भ में क्या बोलेंगे कि ये सब क्या है, सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। क्लियर है। तो आपका पहला टॉपिक होता है पार्टीशन क्या होता है, तो आप पार्टीशन में डिफाइन करवा दूंगा। फिर उसके बाद होता है आपका सेगमेंट। तो सेगमेंट मतलब वही चीज़ कि जब पार्टीशन करते हैं तो जो उसका अलग अलग पार्ट या खंड मिलेगा हमें, वही सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन कहलाता है। पार्टीशन को देखो, पार्टीशन को हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पार्टीशन को हम लोग डिसेक्शन भी बोलते हैं। डिसेक्शन, बालाजी वाले इस वर्ड को यूज करते हैं, डिसेक्शन, है ना। डिसेक्शन भी हम लोग पार्टीशन को कहते हैं। पार्टीशन को हम लोग नेट भी कहते हैं। ये सब घोड़ाई में सब मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो पार्टीशन को इन 4 नामों से हम लोग जानते हैं। ये 4 नाम आपको बुक में या कहीं भी किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। पार्टीशन मतलब डिसेक्शन या डिवीजन कह लें या नेट कह लें उसको, NET, नेट। क्लियर है। तो ये होता है पार्टीशन। सेगमेंट भी समझ में आ गया आप लोगों को। पार्टीशन के बाद जो अलग अलग खंड या ब्लॉक आपको मिलेगा, पार्ट जो मिलेगा, उसे बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हेडिंग होता है आपको लेंथ ऑफ द सेगमेंट। किसी सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, मतलब किसी सब इंटरवल का लेंथ क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, अब जब भी हमें जनरल में कोई सब इंटरवल लेना है तो क्या लूंगा मैं, IR इक्वल टू XR माइनस 1 कामा XR, यही मैं लूंगा। अब इसका आपको अगर लेंथ डिफाइन करना है तो इसके लेंथ को हम लोग लिखते हैं डेल्टा IR से भी लिखते हैं बेटा, है ना। या इसको हम डेल्टा ऐसे ही बना के लिख सकते हैं, या इन जनरल आप डेल्टा R भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए पहली बात कि जैसे किसी भी सब इंटरवल का, किसी भी सेगमेंट का लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात है लेंथ को दर्शाते कैसे हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो तरीका आपका यही, मान लीजिए यही हमारा सब इंटरवल IR है, इन जनरल यही IR सब इंटरवल है। तो इसके लेंथ को हमको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, डेल्टा IR, चाहे ऐसे डेल्टा बना लें चाहे ऐसे डेल्टा बना लें। ठीक है, ये दोनों से आप दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ और शार्ट में लिखना है तो डेल्टा लिख के आप I न लिखें, खाली R लिख दें। इसका मतलब कि R वाले सब इंटरवल का ये लेंथ है। तो अगर आपको इसका अगर आपको लेंथ डिनोट करना है तो आप इसमें से किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है XR माइनस 1, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट। किसी भी सेगमेंट का लेंथ जो होगा, जब आप किसी भी सब इंटरवल का जो लेंथ होगा वो लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, उसका लेंथ निकल जाएगा। ऐसे ही लेंथ डिफाइंड है। मतलब अगर IR आपका सब इंटरवल है XR माइनस 1 से XR तक, तो इसका लेंथ जो होगा इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा R या डेल्टा IR, है ना, एंड डिफाइंड एज डेल्टा R इक्वल टू XR माइनस 1। जैसे मैं बोलूंगा कि इसका लेंथ क्या होगा पहले वाले का, तब बोलेंगे X1 माइनस X0। बहुत सिंपल बात समझने की बस कोशिश कीजिए, कुछ है नहीं। इसका लेंथ क्या होगा, बोलेंगे X2 माइनस X1। ऐसे अगर मान लीजिए I3 होता है तो उसका लेंथ क्या होता है, X3 माइनस X2, यही ना। और IN वाले का क्या होगा, XN माइनस XN माइनस 1। मैं बोलूँगा इसका लेंथ कितना आएगा, 2 माइनस 0 मतलब 2 आएगा। क्या लेंथ आएगा भाई, तू अब तो होगा कैलकुलेट ना, तो आ जाएगा यहाँ पे मान लीजिए X1 माइनस X0, पता नहीं क्या है X1 क्या है X0, तो हम उतने बोल खाली हो गए। बट यहाँ पे तो घट के आ जाएगा ना, रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 माइनस 0 2, इसका भी लेंथ 2, इसका भी लेंथ 2, इसका भी लेंथ 2, इसका भी लेंथ 2। क्लियर है, लेंथ की बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। तो ये होता है आपका लेंथ। क्लियर है सबको कि नहीं बताइए, क्लियर है ना। तो लेंथ मतलब जब भी किसी सब इंटरवल या सेगमेंट का लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, सिंपल लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, है ना। आपको जो है सेगमेंट सॉरी लेंथ ऑफ द सेगमेंट या लेंथ ऑफ द सब इंटरवल मिल जाएगा। क्लियर है। I इक्वल टू यहाँ 0 to 10, हाँ I1 0 to 2, हाँ हाँ जी। तो क्या बोला, पहले वाले में 0 क्या है, 2 ही बोला हूँ मैं, इसका लेंथ 2 ही बोला हूँ। उसमें 0 2 लिखा है, मैं 0 2 लिखा हूँ यहाँ पे। तो XN माइनस 1 XN होगा। नहीं आप अभी लेट आए हो, आप एक्चुअली समस्या ये हो गई। नहीं कोई बात नहीं, आपको आना भी चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि ये आपका क्लोज इंटरवल AB है। अरे 2 लोग और आगे, इनको भी बताना पड़ेगा।
चलिए कोई बात नहीं, सब रिकॉर्डेड चल रहा है। फिर से बताएं। हाँ थप्पड़ से मारेंगे गधा, बता नहीं थे पहले ही, पहले ही बोला था कि अगले वीक से 3 दिन रियल 3 दिन एलपीपी, इसमें पहले ही बोल चुका हूँ। और कहाँ हैं आप? और तो मैं खुद भूल गया था यहाँ पे, मैं एलपीपी का बुक मांग रहा था यहाँ पे आने के बाद। तो फिर ये लोग बताया कि सर आज तो रियल है, तो रियल बोला, रियल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ऐसे करूँगा तो चलता रहेगा ऐसी कार्यक्रम, है ना। देखो यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे कि 0 से 10 आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, मतलब 0 to 10 है ना। इसका पार्टीशन करना है तो आपको क्या करना है, 0 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, कुछ भी पॉइंट आप ले लीजिए, बस ये ध्यान रहे कि पॉइंट्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। बात समझ में आ रही नहीं कि 0 के बाद 5 ले लिए, 5 के बाद 3 ले लिया, ऐसा नहीं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। 0 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, वही पार्टीशन कहलाता है। तो 0 और 10 का पार्टीशन करना है तो आप क्या करेंगे, 0 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लीजिए। हमने ये पॉइंट ले लिया, आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन आप इनफाइनाइट वे में कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है, पार्टीशन मतलब क्या करना है, आपको 0 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, और भी किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसा तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। मैं 2 4 6 8 लिया, आप 0 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 ऐसे लेते चले जाओ, आप 0 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे लेते चले जाओ, 10 तक पहुंच जाओ, तो ये भी आपका जो है पार्टीशन कराएगा। तो पार्टीशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टीशन करेंगे तो भाई पार्टीशन जब बंटवारा होगा, पार्टीशन होता है तो अलग अलग भाग मिलते हैं ना, है ना। तो अलग अलग भाग जो मिलेंगे वो कैसे हो जाएगा, 0 से 2 पहला पार्ट, 2 से 4 दूसरा पार्ट, 4 से 6 तीसरा पार्ट, 6 to 8 चौथा पार्ट, 8 to 10 पांचवा पार्ट, ऐसे पार्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। ये जो पार्ट हमें मिलते हैं इनको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, या सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, बात नहीं, सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, यह बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसका लेंथ क्या होता है, किसी भी सेगमेंट का जो लेंथ होता है उस लेंथ को हम इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आई आर से डिनोट करते हैं, या ऐसे डेल्टा बना सकते हैं, या साइड में डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। यह क्या डिनोट कर रहा है कि आई आर वाले सब इंटरवल का लेंथ डिनोट कर रहा है। और ये कैसे डिफाइंड होता है, एक्स आर माइनस मतलब किसी भी सब इंटरवल का या इंटरवल का लेंथ निकालना है तो लास्ट में से फर्स्ट को घटा देना है, बस इतना ही। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूँ 2 से 4, ये जो आपका I2 वाला सब इंटरवल है, इसका लेंथ कितना होगा, बोलेंगे 4 - 2 मतलब 2, पहले वाले का 2 - 0 मतलब 2, अगले वाले का 6 - 4 मतलब 2, मतलब इसमें सबका लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, तो ये आपका लेंथ हो गया। ऐसे लेंथ किसी सेगमेंट का हम डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या है, लेंथ के बाद आपका नंबर जैसे है, इसमें क्या आता है, नार्म। आइए नार्म की बात करते हैं। नार्म क्या होता है, किसी पार्टीशन का नार्म क्या होता है। तो किसी भी पार्टीशन के नार्म को ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे किसी भी पार्टीशन के नार्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नार्म पी ही पढ़ते हैं इसको। किसी पार्टीशन के नार्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं नार्म पी। क्लियर है, नार्म पी बोलते हैं इसको। अब क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला जब इक्वल, आप इक्वल इंटरवल पे अगर पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने आपने लिया 0 से 10 को आपने जब पार्टीशन किया तो आपने लिया 0 2 4 6 8 10, लेकिन पार्टीशन का बस इतना नियम होता है। पार्टीशन का मतलब खाली इतना होता है कि आप 0 से 10 तक आप नंबर लिखिए, है ना, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स रखिए और उस पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। ऐसा नहीं बोला गया है आपको कि नहीं पार्टीशन मतलब कि आप इक्वल दूरी पे ही लेंगे तब पार्टीशन, नहीं। क्योंकि देखिए ये भी होता है ना, क्योंकि आप ये भी देखते हैं, आप एकदम सामाजिक तौर पे ही देखिए, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं घर पे या कहीं पे अगल बगल बंटवारा जब होता है तो किसी को ज़्यादा पार्ट भी मिलता है, किसी को छोटा पार्ट भी मिलता है ना। ऐसा नहीं बंटवारा में इक्वल ही मिले आपको, कोई कोई ताकतवर निकल कर ज़्यादा ले लेगा, है ना। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ तो उसमें भी भाई हम लोगों को ज़्यादा मिला, ज़्यादा स्पेस मिला, ज़्यादा जगह मिला, और वहाँ पाकिस्तान वालों को कम मिला, है ना। तो वो चीज़ें तो बंटवारा ये भी कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इक्वल बांटेंगे तब बंटवारा कहलाएगा, बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा, नहीं, है ना। बस पार्ट हो गया, छोटा पार्ट हो बड़ा पार्ट हो, इससे मतलब नहीं है ना। पार्ट हो गया भैया तो उसको हम पार्टीशन बोलेंगे। तो ये चीज़ें, तो जो पॉइंट्स हमें लेने हैं जरूरी नहीं कोई इक्वल दूरी पर हो। 0 2 के बाद 5 भी हो सकता है, 5 के बाद सीधे 10 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये रहे कि जो पॉइंट्स आप बीच में ले रहे हैं 0 10 के बीच में या A से B के बीच में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बस होना चाहिए।
किस ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बस इतना ही बात है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए बस। और ऐसा नहीं है कि आप इक्वल दूरी पे लीजिए या अनइक्वल दूरी पे लीजिए, आपके डिपेंड करता है, कैसे भी ले लीजिए, बस बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब मान लो, ध्यान देना, अगर इक्वल पे लेंगे तो हर पार्ट जो उसका आएगा, जिसको हम सेगमेंट बोलेंगे, उसका लेंथ सेम आएगा। क्लियर है? जैसे 0 से 10 को मैंने जब इक्वल पार्टीशन जब मैं करूँगा, इक्वल डिस्टेंस से जब पॉइंट लूँगा, जैसे 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, ऐसे में जब करूँगा तो ऐसे केस में क्या होगा, सबका लेंथ 2 आएगा, सबका लेंथ 2 आएगा। लेकिन अगर इसको अनइक्वल पे ले हम, अगर वो भी पार्टीशन होगा, मतलब 0 से 10 का पार्टीशन करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, p इक्वल टू 0 1 5 है ना, 8 और 10 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पार्टीशन कहलाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, आप 0 से 10 के बीच कुछ पॉइंट्स बस ले लीजिए, वो पॉइंट्स बढ़ते क्रम में होने चाहिए। कन्फर्म है भैया, ये तो बात कन्फर्म है कि बढ़ते क्रम में ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ये भी पार्टीशन है। लेकिन जब ये पार्टीशन है तो इसका सेगमेंट क्या क्या होगा, मतलब इसका पार्ट कौन कौन से मिलेंगे, तो पहला पार्ट होगा 0 से 1, दूसरा पार्ट बेटा 1 से 5, तीसरा 5 से 8, फिर 8 से 10, फिर 8 से 10। क्लियर है? अब लेकिन अब इसका लेंथ कितना आएगा, 1, इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ कितना, अब इसमें सबका लेंथ क्या आया, अलग अलग आया। क्लियर है? हर पार्ट का लेंथ क्या आया या हर सेगमेंट का लेंथ क्या आया, अलग अलग आया। तो जब किसी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन किए आप, अब पार्टीशन आपने कर दिया तो आपको अलग अलग सेगमेंट या पार्ट मिलेंगे, हर पार्ट का अपना लेंथ होगा, वो सेम भी हो सकता है, वह अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन जब नार्म की बात आएगी, नार्म पी, तो नार्म पी भी एक लेंथ ही होता है, लेकिन नार्म पी कौन सा लेंथ होगा, जब उस पी जो पार्टीशन है, पार्टीशन के बाद जो सेगमेंट मिले हैं, उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट का लेंथ सबसे मैक्सिमम होगा वही पी का नार्म कहलाएगा, पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। मतलब जब नार्म पी की बात होगी तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आई आर सच दैट आर इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी, मतलब कि जितने भी आपके सेगमेंट बनेंगे, जब मैं इसका पार्ट करूंगा तो जितने भी सेगमेंट बनेंगे सबका लेंथ निकाल लो आप सबका लेंथ निकाल लो, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वही नार्म पी कहलाएगा, या वही पी का जो है नार्म कहलाएगा, पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। जैसे अभी इसका मान लीजिए ए पार्टीशन किया ना आपने, ये पार्टीशन किया आपने, तो इसका नार्म कितना होगा, तो 4, क्योंकि जब इसका पार्टीशन हमने किया तो आपको 4 सेगमेंट मिले, 4 सब इंटरवल मिले, और उसमें जब सबका लेंथ मैंने निकाला तो उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है, 1 to 5 वाले का, वो भी कितना है, 4। तो जो हाईएस्ट जो है लेंथ वाला सेगमेंट होगा, है ना, उसी सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर सबको ना? अगर मान लीजिए सेम हो जाएगा तो वही सबसे बड़ा, जैसे मान लीजिए 0 2 4 6 8 10 किया, सबका 2 आएगा तो नार्म भी 2 ही कहलाएगा, क्योंकि जब 2 ही भाई हमको देखना सबसे बड़ा कौन है, वो भले बार बार आए उससे मतलब नहीं है, बस देखना है सबसे बड़ा जो है लेंथ कौन है, सबसे मैक्सिमम लेंथ किसका दिखाई दे रहा है, वही आपका पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। तो अगर सब सेम ही है, 2 ही है, तो 2 ही सबसे बड़ा, इसलिए नार्म भी 2 ही कहलाएगा। और अगर अनइक्वल वाला है तो कन्फर्म है कि किसी के ज़्यादा किसी का कम होगा, तो जिसका ज़्यादा दिखाई देगा, मैक्सिमम जो दिखाई देगा लेंथ, वही आपका पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। तो किसी भी पार्टीशन का नार्म जो होगा, उस पार्टीशन के हर सेगमेंट का लेंथ निकाल लेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट लेंथ मिलेगा आपको, जो सबसे मैक्सिमम लेंथ या जिस सेगमेंट का लेंथ सबसे मैक्सिमम मिलेगा, है ना, उसी सेगमेंट का लेंथ पार्टीशन का नार्म कहलाएगा। ये बात सबको समझ में आई है ना? तो ये होता है नार्म। जैसे इस केस में नार्म क्या हो जाएगा, इस पार्टीशन के केस में नार्म कितना हो जाएगा, नार्म पी इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है सबको? नार्म भी क्लियर हुआ, ठीक है ना? देखिए कुछ नहीं, फिर से लिखा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये नार्म हो गया। अब देखो क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे एक वर्ड हम और देखते हैं, उस वर्ड का नाम है आपका रिफाइनमेंट। कुछ टर्म भी समझ लीजिए, हम माहौल बनाइए भाई रियल एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो रिफाइनमेंट, अब ये रिफाइनमेंट क्या होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये जो रीमान इंटीग्रेशन में रिफाइनमेंट वर्ड आएगा तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, ये आपको जानना है। रिफाइनमेंट देखो, मान लो मैंने क्या बोला कि किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी का आप एक नहीं अनेकों प्रकार से पार्टीशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 2 पार्टीशन कर दिया, क्लोज इंटरवल ए बी का मैंने कितना पार्टीशन कर दिया बेटा, 2 पार्टीशन कर दिया,
मैंने क्लोज इंटरवल ए बी का दो पार्टीशन कर दिया, एक पार्टीशन का नाम दे दिया P1 और दूसरे का नाम दे दिया P2। मैंने क्लोज इंटरवल ए बी का दो पार्टीशन कर दिया, एक पार्टीशन का नाम दे दिया P1, दूसरे का नाम दे दिया P2। अगर P1 P2 के अंदर कंटेंट है, अगर P1 P2 के अंदर कंटेंट है, देन P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। ठीक है, I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, लेट P1 एंड P2 बी द टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। मान लिया कि P1 P2 जो है क्लोज इंटरवल ए बी का दो पार्टीशन है, और आप अनेकों पार्टीशन कर सकते हैं। मैंने कोई दो पार्टीशन ले लिया P1 और P2 नाम से, और इस तरीके से ले लिया कि P1 इज कंटेंट इन P2, कि P1 P2 के अंदर क्या है, कंटेंट। तो ऐसे सिचुएशन में P2 इज कॉल्ड, P2 को बोलेंगे P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1, P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। या इसी को हम एक वर्ड और नाम देते हैं, P2 इज फाइनर देन P1, फाइनर FINNER। P2 को हम P1 का रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं, और जब फाइनर वर्ड जोड़ेंगे तो बोलेंगे P2 इज फाइनर देन P1, और या P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। क्लियर है ये सिस्टम। अगर मान लीजिए वही चीज़, अगर मान लीजिए P2 जो है P3 के अंदर कंटेंट है, मान लीजिए तीसरा एक पार्टीशन और है P3, है ना, तब क्या होगा, तब P3 P2 का पार्टीशन कहलाएगा। हमेशा जो सुपर सेट वाला होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, अपने सबसेट वाले का रिफाइनमेंट कहलाता है। क्लियर है। अब प्रश्न ये उठता है ना कि कैसे पता लगेगा कि भैया P1 P2 के अंदर कंटेंट है। ये कैसे समझेंगे यहाँ पे कि P1 P2 के अंदर कंटेंट है, कैसे लगेगा, क्या दिखने पर लगेगा। क्योंकि देखो सेट में तो समझ में आता है, सेट में कैसे समझ में आता है, सेट में ऐसे समझ में आता है कि हम देखते हैं ऐसे ए, सर हम दूसरे से मांग के लिखे हैं, प्रवीण सर आ गए देखिए, है ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ऐसे ए और बी दो सेट हैं, मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, तो मुझे अगर देखना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं, तो आराम से देख लेते हैं। हम देखते हैं क्या ए के सभी पॉइंट्स बी के अंदर हैं, अगर ए के सभी पॉइंट्स बी के अंदर भाई तब तो हो गया, तब तो ए बी का सबसेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टीशन में आप जब पार्टीशन करते हो, जैसे 0 से 10 का पार्टीशन करने जा रहे हो, तो जितनी बार पार्टीशन करोगे तो आप नंबर जो लोगे आप 0 से 10 तक ही लोगे, है ना। तब कैसे समझेंगे हम इस चीज़ को, जैसे आप 0 2 4 6 8 10 किया, एक पार्टीशन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया, ये भी एक पार्टीशन। तो देखो चाल स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, एंड 10 पे हो रहा है, तो इसमें तो आपको जो है स्टार्टिंग और लास्ट एकदम सेम दिख रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसके अंदर कंटेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट से देखते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट से, जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, है ना, वो आपको, और साथ ही साथ जो आपका P1 होने से वाले P1 P2 का पार्टीशन है, तो P1 वाले पॉइंट्स जो है आपको अगर जो दिखे, हम P1 वाला ऐसे समझिए, इसको बहुत सिंपली समझिए, ऐसे समझिए, जैसे मुझे इसका पार्टीशन करना है। अब इसका पार्टीशन आपने दो पार्ट कर दिया, है ना, मतलब बीच में दीवार एक आपने बना दिया, दो पार्ट इसका होगा, ये भी पार्टीशन है। अगर इसका 4 पार्ट करना होगा तब इसके लिए आप जो है एक और दीवार ऐसे खड़ा करेंगे, तो 4 पार्ट हो जाएगा, ये भी आपका पार्टीशन है। लेकिन जब 4 पार्ट आप किए, है ना, तो पहले आपने 2 पार्ट किया, फिर आप 4 पार्ट करेंगे, है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मतलब जैसे अगर आपको अधिक से अधिक पार्ट करने हैं, तो जैसे कि आपको 2 पार्ट करेंगे, फिर 3 पार्ट 4 पार्ट, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट 0 से 10 का 2 पार्ट करना है, तो आपको इसके बीच में एक ही पॉइंट लेना है ना। अगर आपको जो है 3 पार्ट करने हैं, ठीक है, तो इसके बीच में कितने पॉइंट लेने हैं आपको तब मतलब 2, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपको 3 पार्ट करना है तो आपको इसके बीच में 2 पॉइंट लेने हैं। अगर आपको इसका 4 पार्ट करना है तो आपको इसके बीच में कितने 3 पॉइंट्स लेने हैं। क्लियर है ना। तो देखो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 3 पार्ट हो गए। अगर 4 पार्ट करना है तो 2 5 8 10 इसके बीच में 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, तो 4 पार्ट हो जाएगा। 5 पार्ट करना है तो इसके बीच में आपको 4 पॉइंट लेने हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए इसका सबसेट कहलाएगा, ए इसका कहलाएगा, ए इसका। क्यों? क्योंकि इसमें देखते हैं पार्ट कितने हो रहे हैं, इसमें ऐसे पता करेंगे कितने पार्ट हो रहे हैं। आप 0 से 10 का ही पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन पार्टीशन कर दीजिए अनेकों प्रकार से कर दीजिए, लेकिन जब किसी को कंपेयर करने जाइए कौन किसके अंदर कंटेंट है, तो देखिए किसमें कितना पार्ट है, किसमें कितना सेगमेंट मिल रहा है। ठीक है, कम सेगमेंट वाला, कम पार्ट मिलने वाला, जो इसे पार्टीशन किया कम ही पार्ट मिला,
दो ही पार्टीशन किया, 2 ही पार्ट खाली हुआ है ना, और पार्टीशन किया 3 पार्ट हो गया। तो 2 पार्ट वाला जो पार्टीशन होगा वो 3 पार्ट वाले पार्टीशन के अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट होगा, ये इसके अंदर कंटेंट होगा, ये इसके अंदर कंटेंट कहा जाएगा। ऐसे मैं बोलूँ अभी मान लीजिए 0 से 1 हमारा क्लोज इंटरवल है ना, और मैं P1 देखो ऐसे ले लिया, P1 0 1/2 1, ठीक है। फिर P2 मैंने ले लिया बेटा 0 1/3 2/3 1, क्लियर है। अब बताओ कौन किसके अंदर कंटेंट मिल जाएगा, P1 इज कंटेंट इन P2, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पार्ट आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है। तो ये तरीका होता है देखने का, ये तरीका होता है देखने का। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है अगर मान लीजिए सेम भी पॉइंट हो गए, मान लीजिए इसमें भी सेम इसमें भी सेम, सब इसके सभी पॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिख रहा है ना। बस एक्स्ट्रा पॉइंट दिखना चाहिए, कुछ ज़्यादा पॉइंट दिखने चाहिए, एक ही ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। अगर P1 P2 के अंदर कंटेंट है, अगर P1 P2 के अंदर कंटेंट है तो हम P2 को P1 का रिफाइनमेंट बोलेंगे। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि P2 जो होगा उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो P1 से ज़्यादा होंगे। ये आप समझ जाएंगे भाई, कितने ज़्यादा होंगे, कम से कम एक खुद ज़्यादा होबे करेगा। अब अधिक से अधिक की कोई बात नहीं, वो कितना भी हो सकता है, क्लियर है, बात समझ में आई ना। तो जब P2 P1 का रिफाइनमेंट होगा देन P2 कंटेन्स एटलीस्ट 1 मोर पॉइंट्स देन P1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर P2 P1 का रिफाइनमेंट है तो P2 जो है P1 से कम 1 पॉइंट ज़्यादा तो रखबे करेगा। ये सिस्टम होता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम लोग से मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल ग्रुप में दिया है तो इसको समझना होगा कि भैया कौन किस अंदर कंटेंट है। तो हम ऐसे ही देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, कितने पार्ट हो रहे हैं उसके आधार पर बताएंगे कि कौन किसके अंदर कंटेंट है। तो जब P1 P2 के अंदर कंटेंट होगा तब बोलेंगे P2 P1 का रिफाइनमेंट, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, क्लियर है। तो ये रिफाइनमेंट होता है, क्लियर, सब समझ में आ गया ना रिफाइनमेंट क्या होता है। अब इसके बाद इसी में एक वर्ड आता है कॉमन रिफाइनमेंट। क्या होता है, कॉमन रिफाइनमेंट, ध्यान दीजिए। नहीं ये कुछ है नहीं मालूम, बस क्या है, बस सोच है। जैसे अगर देखा जाए, अगर हर टॉपिक को ध्यान समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लेंथ समझाया, सेगमेंट का लेंथ कैसे निकलता है, इससे झंडू डिफिनेशन कुछ है कि लास्ट में से फर्स्ट घटा देंगे लेंथ मिल जाएगा। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। पार्टीशन क्या करना है, किसी भी क्लोज इंटरवल लेवल का पार्टीशन करना है, मान लीजिए 0 से 10 का पार्टीशन करना है, उसके बीच में आप जैसे जितना पॉइंट ले लो, 4 ठो 10 ठो 20 ठो 100 ठो 1000 पॉइंट ले लीजिए, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट ले लीजिए, ये पार्टीशन हो गया। इसमें क्या समझना है आपको, ये मैंने बोला कैसे हम पता करेंगे कि कौन किसके अंदर कंटेंट है। जिसके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आपका सुपर होगा, सुपर सेट होगा, जिसके पास कम होंगे वो सब सेट की तरफ बिहेव करेगा। तो अगर P1 P2 के अंदर कंटेंट है तब हम P2 को P1 का रिफाइनमेंट कहते हैं। तो आपको बस इसमें करना क्या है, बेसिकली हर एक टॉपिक पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको भी रिफाइनमेंट समझाया, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आ गया, ठीक है। अब मैं कॉमन रिफाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो बहुत पीछे का मत सोचिए कि सर पीछे कितना पढ़ा है या मुझे सब याद है कि नहीं, मैं सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे सब याद है कि नहीं है, वो सब मत सोचिए। आप देखिए कि कॉमन रिफाइनमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप जब जो है टॉपिक बाई टॉपिक समझते चले जाएंगे कोई समस्या नहीं होगी, और जब आप पूरा ओवरऑल सोचना चालू करेंगे है ना, थोड़ा सा समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल है भाई, वास्तव ओवरऑल जो है थ्योरेटिकल है। तो ये चीज़ें जो है आप जब लिखते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा समझते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक सेंटेंस, एक देखो होता है ना सेंटेंस, कि कैसे भी मैं लिखवाऊंगा आपको तो उसमें लिखने का तरीका भी कुछ अलग अलग तरीके से होगा, है ना। उसका जो लैंग्वेज होगा, सब में एक फिक्स लैंग्वेज लगभग होता है ना, उसी अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे। तो जैसे आपको लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से समझ आप सब रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब लैंग्वेज में लिखाऊंगा थोड़ी एक समस्या फिर आएगी लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पे भाई लैंग्वेज के रूप में बोलूँगा, तो एक बार समझ लेंगे, पकड़ लेंगे भाई क्या चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस टॉपिक बाई टॉपिक फोकस करना है, सोच को अपने सही रखना है, दिमाग में ये नहीं भरना है कि यार बड़ा टफ है या रियल एनालिसिस है, थ्योरेटिकल है, प्योर मैथमेटिक्स है तो थोड़ा हमको कम समझ में आएगा। पहले इस दिमाग बना लेंगे हमको कम समझ में आएगा, या थियरी है कठिन है, पहले ही दिमाग बना लेंगे तो पक्का है कि आप फंसेंगे कहीं ना कहीं पे, निश्चित है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बस ये देखना है, बस इतना ही देखना है, कुछ नहीं। जैसा सब पढ़ रहे थे वैसा ये भी पढ़ेंगे, और जैसे सब में टॉपिक डिस्कस हुआ वैसे इसमें भी होगा, है ना। हमको हर एक टॉपिक को बस समझना है, बस हर एक टॉपिक को समझना है। और घर पे जाके जब मैं लिखाऊंगा इसको, तो घर पे जाके उसको मुझे दोहराना है, फिर से देख लेना है, कहीं समस्या है उसको पूछना है, बस इतनी ही बात है, और कोई समस्या नहीं इसमें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
अब बात आती है कॉमन रिफाइनमेंट की, कॉमन रिफाइनमेंट। अच्छा बताओ, अगर P1 P2 दो पार्टीशन हो, ठीक है, पार्टीशन आप कई प्रकार से कर सकते हैं, सबको पता होगा पार्टीशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर P1 P2 दो पार्टीशन हो तो P1 भी कंटेंट होगा P1 यूनियन P2 में, क्लियर, क्योंकि यूनियन जब होता है उसके अंदर सब कंटेंट होंगे। और बेटा P2 भी कंटेंट होगा P1 यूनियन P2 में, क्लियर है। अगर P1 P2 दो पार्टीशन है तो P1 भी कंटेंट होगा, बात नहीं एकदम, P1 भी कंटेंट होगा P1 यूनियन P2 में, और P2 भी कंटेंट होगा P1 यूनियन P2 में, क्लियर है। अच्छा, अभी मैं मुझे बोलना होगा, तो बताओ इसमें किसको किसका रिफाइनमेंट बोलेंगे? P1 यूनियन P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, बड़ा वाला, हमेशा सुपर सेट वाला ही रिफाइनमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे, कोई बोले भाई बोलना होगा अगर कि वही कौन किसका रिफाइनमेंट है, तो आप यही बोलेंगे कि P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1। यहाँ पे P1 यूनियन P2 क्या है? P1 का रिफाइनमेंट है। और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पर भी P1 यूनियन P2 जो है वो P2 का रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1 यूनियन P2 P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी रिफाइनमेंट है। ऐसे रिफाइनमेंट को बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। ऐसे क्या बोलते हैं? कॉमन रिफाइनमेंट। बहुत सिंपल सी बात, जैसे हमारी जो P1 है, P2 है, P3 है ना, और P1 भी P3 के अंदर कंटेंट है और P2 भी P3 के अंदर कंटेंट है, तो P3 भी P1 का रिफाइनमेंट होगा और यहाँ P3 P2 का भी रिफाइनमेंट होगा। बात समझ आई ना? तो ऐसे केस में जो है P3 को हम P1 P2 का क्या बोलेंगे? कॉमन रिफाइनमेंट। बात समझ, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर आपने जो है आपके पास पार्टीशन है, कुछ ऐसा है कि एक ही पार्टीशन किसी दो पार्टीशन का रिफाइनमेंट है, तो वो पार्टीशन उन दोनों का क्या कहलाएगा? कॉमन रिफाइनमेंट। उसका भी है, उसका भी है, इसका मतलब कॉमन रिफाइनमेंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे जैसे मैं आपको भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट डे को भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, सेकंड डे को भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो कॉमन हो गया ना भाई। कॉमन टीचर, एक ही टीचर है जो तीनों को पढ़ा रहे हैं, तीनों क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये कॉमन रिफाइनमेंट, क्लियर समझ में आई नहीं बात यहाँ पे? तो अगर जो है यहाँ पे से P1 इसके अंदर कंटेंट, P2 इसके अंदर कंटेंट, तो P1 यूनियन P2 भी P1 का रिफाइनमेंट है और P1 यूनियन P2 जो है P2 का भी रिफाइनमेंट है। तो ऐसा जो दोनों का रिफाइनमेंट हो उसी को हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। क्लियर? ये होता है कॉमन रिफाइनमेंट। अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब वो जो टॉपिक है, क्योंकि इसी पे मेन आपके थ्योरम्स होंगे सब, तो टॉपिक का नाम रहेगा हमारा रीमान सम। रीमान सम, इसी को डरबाक सम भी बोलते हैं, डरबाक सम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिखाऊंगा फिर से इसको और फिर समझाऊंगा लिखाते समय, ठीक है। मैं समय लूंगा इस पर, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। रीमान सम, डरबाक सम, ठीक है। अब देखिए रीमान सम, डरबाक सम, इस रीमान सम या डरबाक सम को समझना है तो ये दो पार्ट में होंगे पहले, है ना। रीमान सम, डरबाक सम जो है दो तरह के होते हैं, एक लोअर रीमान सम, दूसरा अपर रीमान सम, ठीक है। रीमान सम को अगर समझना है तो रीमान सम मतलब क्या, या तो लोअर रीमान सम की बात करेंगे आप, या तो अपर रीमान सम की बात करेंगे, अपर रीमान सम की बात करेंगे। क्लियर? पहले जान लीजिए रीमान सम या डरबाक सम ये आपके दो तरह के होंगे, इनको हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, एक लोअर रीमान सम के नाम से और एक अपर रीमान सम के नाम से। क्लियर है सबको? लोअर रीमान सम भी रीमान सम कहलाएगा, अपर रीमान सम भी आपका जो है रीमान सम कहलाएगा। मतलब रीमान सम ही दो टाइप के होंगे, एक लोअर रीमान सम और एक अपर रीमान सम। जैसे मोनोटोनिक फंक्शन है ना, वो दो टाइप का, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी मोनोटोनिक फंक्शन होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। वही चीज़ है यहाँ पे, जब भी रीमान सम की बातें आएंगी तो आपके दिमाग में तुरंत दो आना चाहिए, क्या? लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। क्लियर है? लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। देखो ध्यान से कोशिश कीजिएगा, हर बात को समझने की कोशिश। लोअर रीमान सम को किससे डिनोट करते हैं? LPF से, या इसी को हम स्मॉल s से भी डिनोट करते हैं, और अपर रीमान सम को UPF से डिनोट करते हैं या कैपिटल S से। तो अभी आपको यह सीखना है कि भैया लोअर रीमान सम को हम दिखाते हैं LPF से या स्मॉल s से, और अपर रीमान सम को हम डिनोट करते हैं UPF से या कैपिटल S से। कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, किससे डिनोट करते हैं सबको मालूम हो गया। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं
लोअर रिमान सम ऑफ द फंक्शन एफ करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। इसको पूरा अगर पढ़ना हो, इससे तो हम लोग बार बार थोड़ी पूरा पढ़ते हैं। एलपीएफ लोअर रिमान सम, यूपीएफ अपर रिमान सम, इतने बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इसको पूरा पूरा क्या बोला जाता है? लोअर रिमान सम, लोअर रिमान सम ऑफ फंक्शन एफ, ऑफ फंक्शन एफ करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। जो भी यहाँ पार्टीशन रहेगा, P1 रहेगा तो करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1 बोलेंगे, P2 रहेगा तो करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2 बोलेंगे, फंक्शन F1 रहेगा तो आप द फंक्शन F1 बोलेंगे, F2 रहेगा तो आप द फंक्शन F2 बोलेंगे। क्लियर है पढ़ने का तरीका, है ना? इसको क्या बोलेंगे उस तरीके से? अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन F करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P। ठीक है, बहुत सिंपल। पहले आप जैसे लोअर सम है तो लोअर सम बोलिए, अपर सम है तो अपर सम बोलिए, फिर बोलिए किस फंक्शन का है, आप फंक्शन F, आप फंक्शन F1, आप फंक्शन F2, तो जिसका भी है ना? और फिर किस पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग, तो करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन जो लिखा है P, P1, P2 जो भी लिखा है आप वही बोलेंगे। क्लियर है ये बोलने का तरीका। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं कि किस सम को, सम भाई सम है, SUM है, तो किस सम को हम लोअर सम बोलेंगे, लोअर रिमान सम, और किस सम को हम अपर रिमान सम बोलेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखो बड़ा ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,10 है, हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,10 है। ठीक है, हमने इसका कर दिया पार्टीशन। पार्टीशन कैसे करेंगे हम? 0 से 10, 0 to 10 रहता करेगा, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स आप ले लेंगे, है ना? मैंने ले लिया वही 2, 4, 6, 8, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ले लिया ऐसे, क्लियर? अब जब ऐसे ले लेंगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स ले लीजिए, यही पार्टीशन कहलाता है, यही पार्टीशन है। पार्टीशन जब कहेंगे तो आप यही जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वही पार्टीशन कहलाता है। तो यही जो सेट ऑफ पॉइंट्स यही पार्टीशन है। ठीक है, अब जब पार्टीशन हो गया तो भाई सेगमेंट मिलेंगे, पार्ट मिलेंगे। तो कौन कौन सा? पहला 0 से 2, फिर बेटा 2 से 4, फिर 4 से, फिर 6 से 8, और फिर 8 से बेटा 10। क्लियर है? अब मान लीजिए फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन कुछ बोलेगा कि fx जो फंक्शन है वो fx बराबर x है, या fx बराबर x स्क्वायर है, या fx बराबर x क्यूब है, या 2x + 1 है, कुछ ऐसा डिफाइन कर देगा। मान लीजिए फंक्शन है fx बराबर 2x, बात समझ में आ रही है? फंक्शन आप फंक्शन दिया रहेगा ना, तो फंक्शन मान लीजिए दे दिया fx बराबर 2x। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। अब इस इंटरवल में आते हैं, इस इंटरवल में आते हैं, तो हम इसमें x के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे? 2 तक। भाई इसके अंदर कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स, इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, क्योंकि इंटरवल में इनफिनिटी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फंक्शन का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे 0 तो क्या मिलेगा? 0, है ना? 0.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 0.1 मतलब 0.2 मिलेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ से पॉइंट्स उठाएंगे, x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रखते जाएंगे और फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। क्लियर है ना? फंक्शन की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो जब फंक्शन की वैल्यू जब मिलती जाएगी तो फंक्शन की एक सबसे छोटी वैल्यू भी मिलेगी आपको, और एक सबसे बड़ी वैल्यू भी मिलेगी। फंक्शन की एक सबसे छोटी वैल्यू भी मिलेगी, एक सबसे, देखिए फंक्शन की याद रखिएगा, जिस क्लोज इंटरवल ए बी में हम उस फंक्शन जो फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में जिस क्लोज इंटरवल ए बी से हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, है ना, उस इंटरवल में आप देखेंगे कि जो है ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर रखने पे फंक्शन में मिनिमम वैल्यू दे रहा है और मैक्सिमम, और कितना मिनिमम या मैक्सिमम दे रहा है। तो फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें आएगी वो तो आएगी 0, और सबसे मैक्सिमम जो आएगी वो कितनी होगी? जब 2 रखेंगे तब 4। तो जो 0 होगा वो होगा इन्फीमम, और जो 4 होगा वो होगा सुप्रीमम। किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में मैं बोलूंगा ए इन्फीमम ए सुप्रीमम, मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल ए बी में ए इन्फीमम है ए सुप्रीमम है, तो उसमें नहीं, उसमें का पॉइंट नहीं होता है वो, है ना। फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उस इंटरवल में, और कैसे पता करेंगे? आप उस इंटरवल से आप x का वैल्यू उठा कर रखते जाएंगे। जैसे 0 से 2 है, 0 रखिए, 0.1 रखिए, 0.11 रखिए, 0.2 रखिए, 0.3 रखिए, इन्फिनिटी पॉइंट्स है, सब रख डालो, फंक्शन में रख डालो, है ना। और देखो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या मिल रही है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है ना। तो आप देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी, क्योंकि और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी? जब यहाँ 2 रखेंगे तब कितना मिलेगा? वो भी 4। तो ए आपका रहा, इसको बोलेंगे इन्फीमम, इसको बोलेंगे सुप्रीमम। तो यह इन्फीमम को स्मॉल एम, इन्फीमम को यहाँ स्मॉल एम से
सुप्रीमम को कैपिटल एम से दिखाएंगे, इन्फीमम को स्मॉल एम से, सुप्रीमम को कैपिटल एम से। तो स्मॉल m1 इसको कैपिटल M1 बोल देंगे। और इसमें जो इन्फीमम सुप्रीमम आएगा, मान लीजिए स्मॉल m2 कैपिटल M2, क्या आएगा पता है आपको, 2 रखेंगे 4 और 8, 4 आपका इन्फीमम और 8 आपका सुप्रीमम, ठीक है ना। इसका इन्फीमम मान लीजिए स्मॉल m3 से दिखा देंगे, सुप्रीमम कैपिटल M3 हो जाएगा। इसका इन्फीमम स्मॉल m4 दिखा देंगे, सुप्रीमम कैपिटल M4। इसका इन्फीमम स्मॉल m5 दिखा देंगे, सुप्रीमम कैपिटल M5। क्लियर है, ऐसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है ना भाई। सबका फंक्शन का हर इंटरवल में अपना इन्फीमम होगा, अपना सुप्रीमम, और क्या होगा, फंक्शन का हर इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इन्फीमम, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू उस इंटरवल में सुप्रीमम, और उसको स्मॉल m कैपिटल M से दिखाएंगे। 5 तो है तो भाई m1 m2 ऐसे करके मैंने दिखा दिया। इसका लेंथ डेल्टा 1 से दिखा देंगे, इसका लेंथ डेल्टा 2 से शार्ट में, इसका लेंथ डेल्टा 3 से, इसका लेंथ डेल्टा 4 से, इसका लेंथ डेल्टा 5 से। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इन्फीमम स्मॉल m1 में उसके लेंथ डेल्टा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर स्मॉल m2 मतलब इन्फीमम खाली डेल्टा 2, स्मॉल m3 डेल्टा 3, स्मॉल m4 डेल्टा 4, स्मॉल m5 डेल्टा 5। मैंने क्या किया, मैं इनके इन्फीमम में है ना उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते चला गया और फिर सबको जोड़ दीजिए। तो यही जो सम होता है इसको बोलते हैं लोअर सम। मतलब कि किसी भी क्लोज इंटरवल में जो पार्टीशन करेंगे तो जो हर पार्ट मिलेगा है ना, उनका सबका अपना लेंथ होगा, सबका अपना इन्फीमम और सुप्रीमम होगा। फंक्शन का जो फंक्शन होगा उसका उस इंटरवल में अपना इन्फीमम सुप्रीमम होगा। तो अगर हम हर सब इंटरवल में इन्फीमम में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाएं, इन्फीमम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इन्फीमम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और फिर सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ऐसे सम को हम बोलते हैं लोअर सम। और जब यही सुप्रीमम से लेंथ से मल्टीप्लाई करें, जहां स्मॉल m वहां कैपिटल M कर दें, तो इसी को बोलते हैं अपर सम। क्लियर बात समझ में आई ना, कि क्या होता है लोअर सम, क्या होता है अपर सम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आप पार्टीशन कर दीजिए, अलग अलग पार्ट मिलेगा, सबका अपना लेंथ होगा और हर इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम होगा। फंक्शन का, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फंक्शन का इन्फीमम, फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उस इंटरवल में वो इन्फीमम होगी, और फंक्शन की जो उस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सुप्रीमम होगी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम, बड़ी वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम। तो हम अगर हर जो सेगमेंट मिला है, हर जो सब इंटरवल मिला है, सबके इन्फीमम में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाएं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर जाएं सबके इन्फीमम में, और फिर सबको क्या कर दें, जोड़ दें, तो लोअर सम। और वही काम अगर मान लीजिए मैं सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाऊं, सुप्रीमम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सुप्रीमम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, हर इंटरवल में, सब इंटरवल में कर लीजिए आप, तब उसको फिर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपर सम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? LPF UPF क्लियर है, बोलिएगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इस पूरे को लिखा दूंगा और यहीं तक लिखाऊंगा, उसके बाद आपके थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगे। यही सब टॉपिक हैं। क्लियर है भैया? चलो।